सूरजपुर गांव में रामू, एक गरीब चाय वाला, अपनी पत्नी सरिता, दो बच्चों छोटू और रानी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन गर्मियों के कारण ग्राहक कम हो गए थे और उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। गांव के चौराहे पर कई अन्य चाय वाले होने के कारण उसकी दुकान पर ग्राहक कम आते थे। एक दिन वह उदास होकर घर लौटा और सरिता को बताया, सरिता, आज फिर दिन भर में बस कुछ ही ग्राहक आए थे। जो पैसे मिले उससे मैं थोड़ा सा आटा और चीनी खरीद कर ले आया हूं। बस तुम इससे कुछ बना लो, आज उसी से काम चलाना पड़ेगा। उसकी माँ ने उसे हौसला दिया, बेटा तू इतना निराश क्यों होता है? भगवान सब देख रहे हैं, तू बस मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मैं तो हर दिन करता हूं, पर हालात सुधरते ही नहीं। रामू जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं। मैं अभी खाना बनाती हूँ। और परिवार ने साधारण खाना खाया। रामू ने अगले दिन जल्दी चौराहे पर दुकान लगाई, यह सोचकर कि सुबह ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं, लेकिन वहां पहले से ही कई चाय वाले मौजूद थे। उसका दोस्त मोहन ने सुझाव दिया, रामू भाई, कितना भी जल्दी आ जाओ इस चौराहे पर ग्राहक तो वही पुराने हैं। मुझे तो लगता है हमें कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। मोहन, तू ठीक कहता है, पर आसपास और कोई काम मिले तो कैसे? बस यही चौराहा तो हमारा सहारा है। रामू निराश होकर घर लौटा और थोड़ा चावल दाल खरीद लाया। उसकी बेटी रानी ने सादा खाना देखकर शिकायत की, पिताजी, क्या आज फिर हमें सादा खाना ही खाना पड़ेगा? अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए हैं। रानी, चुप हो जाओ। अपने पिताजी को परेशान मत करो। चलो पढ़ाई करो जाकर। रामू अपनी माँ के पास गया और अपनी गरीबी के बारे में दुख जताया। माँ, मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूं। कब तक ऐसे ही चलेगा? बेटा, धैर्य रख। मेरा और तेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सब अच्छा होगा। रामू उनकी गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ दिन बाद रामू जी, माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हमें उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। सरिता, तुम्हें तो पता है मैं 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता हूं। दवाइयों का खर्च कहां से लाऊं? आप चिंता मत कीजिए। मैं पड़ोस वाली काकी से 500 रुपए उधार लिए हैं। आप मांझी को अस्पताल ले जाइए। रामू ने माँ को डॉक्टर के पास ले जाकर दवाइयाँ दिलवाईं। माँ, तुम दवाइयां समय पर लेना और जल्दी से ठीक हो जाना। हाँ बेटा, भगवान तेरी कमाई में तरक्की दे। रानी बेटा, जाकर देखो कि दादी माँ अभी तक उठी क्यों नहीं। तो रानी ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि माँ का देहांत हो चुका था। रामू ने अंतिम संस्कार किया। सरिता, इस कमरे को बंद कर दो। इसे देखकर माँ की बहुत याद आती है। और माँ का कमरा बंद कर दिया। माँ के देहांत के बाद रामू की चाय की दुकान और बिगड़ गई। उसने सरिता से कहा, मुझे लगता है चाय बेचने से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई और काम ढूंढना चाहिए। उसने काम की तलाश की, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली।
रास्ते में मोहन मिला। रामू, भाई चाय बेचने में अब कोई फायदा नहीं है। मैंने तो ये काम शुरू कर लिया है, तुम भी कोई और काम देखो। सरिता, मुझे तो कोई काम ही नहीं मिला, मैं अब क्या करूं? मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जब मैं अपने मायके में थी तो मैं बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाया करती थी। सारा गांव मेरे पराठे का दीवाना था। अगर आप कहे तो मैं पराठे बनाऊंगी और उनको बेच सकते हैं। हमारे गांव में तो कोई पराठे की दुकान ही नहीं है। आइडिया तो अच्छा है, पर हमारे पास दुकान शुरू करने के लिए पैसे कहाँ हैं? याद है माँ जी ने मुझे अपने सोने की अंगूठी दी थी। हम उसे बेचकर दुकान शुरू कर सकते हैं। नहीं सरिता, वह माँ की आखिरी निशानी है, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन माँ का आशीर्वाद उस अंगूठी में है। माँ भी तो यही चाहती थी कि हम खुश रहे। रामू ने अंगूठी बेचकर पराठों के लिए सामान और एक ठेला खरीदा। सरिता ने पराठे बनाए और रामू ने चौराहे पर बेचना शुरू किया। गर्मा गर्म पराठे खा लो, सुबह सुबह ताजगी से भर जाओगे। पराठे बहुत गरम गरम है, आइए और सस्ते दाम पर खाइए। शुरुआत में ग्राहक कम आए और रामू निराश हो गया। सरिता, लगता है कि ये काम भी नहीं चलेगा। थोड़ा सब्र करें, सब ठीक होगा। एक रात रामू माँ के कमरे में गया और वहां सो गया। सपने में माँ ने कहा, बेटा मायूस मत हो, मेरी आत्मा इस कमरे में है। तुम अपने पराठों का सामान कमरे में रखो। मेरे और तेरे पिताजी के आशीर्वाद से तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। अगले दिन जब रामू ने दुकान लगाई तो ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और सारे पराठे बिक गए, जिससे रामू और सरिता समझ गए कि यह माँ का आशीर्वाद है। रामू ने ठेले की जगह एक ढाबा खोल लिया, जहाँ पराठों के साथ दही, अचार और चाय भी बिकने लगी। रामू का ढाबा मशहूर हो गया, लेकिन मोहन को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। उसने रामू के पराठे खाए और सोचा, अरे इन पराठों में क्या खास बात है? ऐसे पराठे तो हर कोई बना सकता है। जरूर रामू ने कुछ जादू सीख लिया है, लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक रात मोहन ने चुपके से रामू की कोठरी में आग लगा दी, जिससे उसका घर जल गया। पंचायत में पता चला कि आग मोहन ने लगाई थी, क्योंकि एक पड़ोसी औरत ने उसे पेट्रोल छिड़कते देखा था। मोहन ने माफी मांगी। रामू, मुझसे गलती हो गई, मेरे बच्चों का तो ख्याल कर मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, इसे पुलिस को मत सौंपिए, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको माफ करता हूं। और रामू ने उसे माफ कर दिया, यह कहकर कि वह उसका दोस्त है। रामू ने नया घर और कोठरी बनवाई और मोहन को अपने ढाबे पर काम दे दिया।